हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज 2 वीक के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है ऑटोमोबाइल के टू व्हीलर सेगमेंट के ऊपर। जी, ऑटोमोबाइल के टू व्हीलर सेगमेंट के ऊपर, जिसने Q3 दिवाली के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सेल करी है। तो उसके ऊपर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो आई होप आप पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे और पुरानी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक देता हूँ, प्लीज़ जाकर देखिए, प्लीज़ चेक इट आउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो 3 कंपनीज आज मैं कंपैरिजन के लिए लेकर आया हूँ वो है आइशर मोटर, टीवीएस मोटर्स एंड हीरो मोटर कॉर्प। इन 3 टू व्हीलर कंपनीज का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने इसमें बजाज ऑटो को नहीं लिया है। बजाज ऑटो को मैंने इसके लिए नहीं लिया है क्योंकि वो 3 व्हीलर सेगमेंट में भी काम करती है, तो वो जस्टिफाइड नंबर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इन 3 कंपनीज़ को लिया है सो दैट इनके टिपिकली क्या कहते हैं, हमें नंबर्स मिल पाएँ। ओके, तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो हमने इनको तीनों को मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सबसे पहले अरेंज कर लिया है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आइशर मोटर नंबर 1, टीवीएस मोटर नंबर 2 एंड हीरो मोटर कॉर्प नंबर 3। ठीक है, अब हम इनको जज करेंगे बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे। नंबर 1 इज़ वैल्यूएशन, नंबर 2 इज़ सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक की ग्रोथ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ रिटर्न एंड अदर रेशियोज। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यूएशंस इनकी। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडस्ट्री का पीई क्या है। इंडस्ट्री का पीई है 40.4 का। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं इनके इंडिविजुअल पीई से। तो आइशर मोटर का पीई है 50.57 का, जहां इंडस्ट्री का 40.4 है, इनका 50.57 का है। तो ये ओवर प्राइस तो है। नेक्स्ट इज टीवीएस मोटर्स, दैट इज 51.89, ये आइशर मोटर से भी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। लास्ट इज हीरो मोटर कॉप। हीरो मोटर कॉप का है 20.13 एंड 20.13 इज क्वाइट लेस, इनफैक्ट हाफ देन व्हाट वी हैव इन इंडस्ट्री पीई। तो यहाँ पे पीई रेशियो में फुल मार्क्स गोज टू हीरो मोटर कॉप। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इंडस्ट्री की 11.7 की है और यहीं पे आइशर मोटर की 8.22 की है, तो यहाँ पर ये अंडर वैल्यूड है। देन टीवीएस मोटर की है 12.3 की, जो अगेन ओवर वैल्यूड है। एंड हीरो मोटर कॉप की यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो सबसे अच्छी है 3.35 की, तो यहाँ पर भी हीरो मोटर कॉप वैल्यूएशन में फुल मार्क्स लेता है। नेक्स्ट इज ईवी बाय इबिडा। ईवी बाय इबिडा में देखते हैं हम, लोअर द बेटर रेशियो है ये। आइशर मोटर 32.2 जो कि बहुत ज़्यादा है, टीवीएस मोटर 20.8 जो कि ज़्यादा है। ठीक है, एंड हीरो मोटर कॉप अगेन 12.6 जो कि काफ़ी कम है, तो यहाँ पर भी हीरो मोटर कॉप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज पेग रेशियो। पेग रेशियो है आइशर मोटर का 337 का। ठीक है, 337 का। यहाँ पे ग्रोथ पे भी फोकस होता है गाइस, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा है लेकिन ये नेगेटिव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइशर मोटर का है 337 का। देन आपका टीवीएस मोटर का है 6.38 का, जो कि ज़्यादा है बट आइडियली उससे जो आइशर मोटर का हमने देखा उससे तो काफ़ी कम है। देन हीरो मोटर कॉप का है -2.44। तो गाइस ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए पेग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हीरो मोटर कॉप ने अपने कुछ मार्क्स लूज़ करे हैं, बट आइडियली इसने बाकी सब में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो अगर मैं स्कोर की बात करता हूँ वैल्यूएशन के पैरामीटर पे, तो आइशर मोटर्स को मिलते हैं 8, टीवीएस मोटर को मिलते हैं 8 एंड हीरो मोटर कॉप को मिलते हैं 9। सो अब हम सेकंड पैरामीटर यहाँ पे चेक करते हैं। सेकंड पैरामीटर जो है वो है हमारा सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक की ग्रोथ। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे शेयर वैल्यूएशन में सस्ते थे, महंगे थे, क्या उनकी परफॉर्मेंस सेल्स में आ रही है और वो सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है, और वो प्रॉफिट हमारे स्टॉक की मूवमेंट को कितना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे 3 ईयर्स की, देन हम देखेंगे 5 ईयर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइशर मोटर की 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस। आइशर मोटर की सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2% की है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, सिर्फ 2% की, दैट इज़ अ वेरी वीक नंबर। देन प्रॉफिट -9% पे गया है, तो यानी कि सेल्स 2% बढ़ रही है, प्रॉफिट तो नेगेटिव में ही चल रहा है। उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक की CAGR 19% की ग्रो हुई है। देखिए, स्टॉक स्टिल ग्रो कर रहा है, ये चीज़ आप देखने वाली है कि स्टॉक ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स का भरोसा है आइशर मोटर पे, इररिस्पेक्टिव उसकी सेल्स की ग्रोथ उतनी नहीं है और
प्रॉफिट की ग्रोथ उतनी नहीं है। देन मैं बात करता हूँ टीवीएस मोटर की। टीवीएस मोटर की सेल्स की ग्रोथ थी 7% की, 7% की टीवीएस मोटर की सेल्स की ग्रोथ आई है। देन प्रॉफिट की ग्रोथ आई है सिर्फ 2% की। अब 7% सेल बढ़ रही है और 2% प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये जस्टिफाइड नहीं है कहीं से भी, ठीक है। बट स्टॉक की परफॉर्मेंस देखिए, 34% का रिटर्न दिया टीवीएस मोटर ने। इन्वेस्टर्स का भरोसा देखिए दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है टीवीएस मोटर के साथ, यानी ठीक है। और हीरो मोटर कॉर्प के नंबर्स तो बहुत ही बेकार हैं। यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ -5% है। -5% सेल्स ग्रोथ मीन्स कि आपका धंधा नहीं चल रहा है भाई। देन आपका प्रॉफिट -13% है और आपके स्टॉक का CAGR इज -1%। तो जहाँ 3 साल में थे ऑलमोस्ट आप वहीं पर ही हैं, कुछ आपने कमाल नहीं करा है। तो गाइज 3 ईयर्स के पैरामीटर पे ऑल दो तीनों कंपनीज के नंबर वीक हैं, बट टाटा मोटर के नंबर बाकी दो कंपनीज से अच्छे हैं। तो टाटा मोटर को एक थम्सअप है यहाँ पे टाटा मोटर जीता है। देन अब हम चेक करेंगे 5 ईयर्स का पैरामीटर। 5 ईयर्स के पैरामीटर में आइशर मोटर की सेल्स ग्रोथ 8% है, बट प्रॉफिट की ग्रोथ 0% है। यानी जो 5 साल पहले प्रॉफिट था वही यहाँ पे भी प्रॉफिट है, इनका कुछ बढ़ा नहीं है। एंड स्टॉक का CAGR सिर्फ 4% है। तो गाइस यहाँ पे आइशर मोटर भी जो है ये काफ़ी वीक लग रहा है। तो आइशर मोटर के नंबर भी बहुत वीक दिख रहे हैं। देन टीवीएस मोटर को अगर हम देखेंगे तो सेल्स की ग्रोथ 14% है, ज़बरदस्त नंबर है। 14% की सेल्स की ग्रोथ है, बट प्रॉफिट डिप कर गया। प्रॉफिट सिर्फ 8% है इनका, बट स्टॉक अगेन 10% की परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपका टीवीएस मोटर जो है वो बाकी जो नंबर आइशर के अभी तक हमने देखे हैं उनसे तो बेटर परफॉर्म कर गया है। देन देखते हैं हीरो मोटर कॉर्प। लास्ट 3 ईयर्स के पैरामीटर पे तो बहुत ही बेकार नंबर थे। यहाँ पर भी नंबर कुछ मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। हीरो मोटर कॉर्प की 5 ईयर सेल्स की ग्रोथ है 1% की। 5 साल में सिर्फ 1% सेल्स की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट अगेन -8% पर है एंड स्टॉक ने -7% का रिटर्न दिया है। तो गाइज नंबर बहुत पुअर है, यहाँ पे बहुत पुअर नंबर है इनके। तो हीरो मोटर कॉर्प का मुझे नहीं अच्छा लगा। 3 ईयर 5 ईयर का पैरामीटर मुझे नहीं अच्छा लगा। तो अगेन टीवीएस मोटर 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के पैरामीटर पे यहाँ पे बाजी मार गया है। तो गाइज अब हम बात करते हैं स्कोर की। तो यहाँ पर आइशर मोटर को मिले हैं 8, टीवीएस मोटर को मिले हैं 10 एंड हीरो मोटर कॉर्प को मिले हैं 7, जो बहुत पुअर नंबर थे उनके। स्टिल 7 नंबर उनको मिले हैं। अब लास्ट पैरामीटर जो है वो है रिटर्न एंड अदर रेशियोज। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, डिविडेंड यील्ड एंड ROE ROCE। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इनके ROE और ROCE पे। आइशर मोटर का ROE है 14% का, ROCE है 18% का। टीवीएस मोटर का ROE है 18.4% का, गुड नंबर, एंड ROCE है 11.3% का। हीरो मोटर को आपका ROE है 14.4 एंड ROCE है 18.6 का। तो ROE में सबसे अच्छा नंबर है टीवीएस मोटर का और ROCE में सबसे अच्छा नंबर है हीरो मोटर कॉर्प का। तो अब देखते हैं डेट टू इक्विटी। डेट जितना कम उतना अच्छा। तो डेट में आइशर मोटर है 0.01 पे, जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक डेट है, ना के बराबर है। टीवीएस मोटर का 3.6 है। तो 3.6 का डेट गाइस बहुत ज़्यादा है और ये कम करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा डेट है। एंड हीरो मोटर को आपका है 0.04 का। तो 0.04 का जो नंबर है ये भी बहुत मिनिमलिस्टिक है। बट आइशर मोटर का 0.01 है, तो आइशर मोटर को यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, आइशर मोटर यहाँ जीतता है। देन हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड आइशर मोटर की है 0.55 की, टीवीएस मोटर की है 0.33 की और हीरो मोटर कॉर्प की है 3.59 की। तो यहाँ डिविडेंड तो हीरो मोटर कॉर्प दबा कर दे रहा है, बेशक धंधा कैसा भी चल रहा हो। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड में हीरो मोटर कॉर्प जीतता है। अब बात करते हैं इस जो पैरामीटर है इसके स्कोर्स की। आइशर मोटर के 8 पॉइंट हैं, टीवीएस मोटर के 8 पॉइंट हैं, हीरो मोटर कॉर्प के 9 पॉइंट्स हैं। तो हमने तीनों पैरामीटर्स देखे। अब इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे हम फाइनल स्कोर्स पर मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आई है इन तीनों की। आइशर मोटर के वैल्यूएशंस में थे 8, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी में और स्टॉक की ग्रोथ में थे 8 एंड रिटर्न रेशियोज में भी 8। तो 24 का स्कोर मिलता है आइशर मोटर को। देन टीवीएस मोटर के वैल्यूएशन में 8, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक की ग्रोथ में 10 एंड रिटर्न एंड अदर रेशियोज में 8। तो इनका स्कोर है 26 का। एंड हीरो मोटर कॉर्प की वैल्यूएशन में थे 9, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक की ग्रोथ में थे 7 और रिटर्न एंड अदर रेशियोज में थे 9। तो गाइज इनका स्कोर है 25 का। तो यहाँ पर क्लियर विनर है टीवीएस मोटर्स।
ठीक है, ये वीडियो गाइस आपकी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए थी, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल मत समझिए, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, गिव इट अ थम्स अप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड हमारा मोटो बहुत क्लियर है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए ये कंटेंट, बिकॉज स्टे टुगेदर, grow together, and prosper together. I'll meet you guys in some another video. Till then, bye bye, take care, and Jai Hind.